माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा, तुमने अपना खाना लिया कि नहीं? हाँ माँ। आज हम अपने दांतों के बारे में और कैसे उनकी देखभाल करनी है सीखेंगे। हमारे दांत क्यों मुख्य हैं? ये खाना को काटकर, चबाकर छोटा बनाते हैं ताकि आसानी से खाया जा सके। 2 महीने का शिशु सेब या रोटी नहीं खा सकता क्योंकि उसके दांत नहीं हैं। दांत हमें शब्द बनाने में और ठीक ढंग से बात करने में मदद करते हैं। क्या आपके सामने वाले दांत गिरे? मुझे दिख रहा है कि आप में से कई बिना सामने के दांत के हैं। जब आपका ये दांत गिरा तो क्या आपको बात करने में थोड़ा अलग सा नहीं लगा? शायद आपने स शब्द की जगह त शब्द, ज की जगह त, जैसे समोसे के लिए तमोते, प्लीज के लिए प्लीत कहने से तमोते प्लीत यानी प्लीज समोसे देना है, वैसे तुतलाकर बोलते हो। शिशु के कितने दांत होते हैं? नवजात शिशुओं में कोई दांत नहीं होते। वे 6 से 7 महीने के होते हैं तब दांत आने लगते हैं। वे 3 साल के होंगे तब उनके 20 दांत होंगे। उन्हें मिल्क टीथ या बेबी टीथ या टेम्पररी टीथ कहते हैं। इन्हें टेम्पररी टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दांत 6 से 7 साल में गिरना शुरू होते हैं। 12 साल की उम्र तक ये गिरते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें उनकी देखभाल नहीं करनी चाहिए। ये दांत पहले वहां रहकर जगह बचाते हैं ताकि दूसरे सेट दांत उस खाली जगह में ठीक ढंग से बैठ सकें। यानी हम बस में उतरते समय किसी और को कैसे जगह देते हैं, वैसे। तो बच्चों में 20 टीथ होते हैं। 6 साल की उम्र से मसूड़ों में नए दांत आना शुरू होते हैं। ये अंदर से मिल्क टीथ को धकेल कर 18 से 25 साल की उम्र तक बढ़ते रहते हैं। तो बड़ों में कितने दांत होते हैं? बड़ों में 32 दांत होते हैं। इन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं क्योंकि जब हम उनकी अच्छी देखभाल करें तो ये उम्र भर आपके साथ रहते हैं। क्या आपने कभी आपके दादा या दादी को सोने से पहले उनके दांत सेट निकाल कर सोते देखा है? सच में वे नकली दांत हैं। कुछ बूढ़े लोग उनके परमानेंट टीथ खोने के बाद खाने के लिए नकली दांत लगाते हैं। ऐसे नकली दांत सेट को डेंचर कहते हैं। दांत कैसे दिखते हैं, इसकी बनावट देखेंगे। दांत में 2 मुख्य भाग होते हैं, वे क्राउन और रूट। मुंह खोलने से हमें जो दांत दिखेगा यही क्राउन है। यह मसूड़ों के ऊपर बैठता है। रूट दांत के नीचे का भाग है। यह जबड़े में जम जाता है। दांत की पूरे लंबाई में 2/3 हिस्सा यही है। ऊपर का सफेद भाग ही हम देखते हैं। याद रखो। दांत की बनावट अब हम विस्तार में देखेंगे। दांत एक सेब जैसा है। इसकी बीज की रक्षा करने के लिए बाहर छिलका और अंदर मुलायम भाग होते हैं। दांत में भी पल्प की रक्षा के लिए बाहर इनेमल और अंदर डेंटिन होते हैं। नीचे दिए गए इन कणों टिश्यूओं से दांत बनते हैं, ऊपर से नीचे तक। इनेमल कई सालों तक रहने वाली सफेद परत है। चबाते चबाते घिस जाने से यह दांत की रक्षा करता है। यह दांत में क्राउन भाग को ढककर रखने वाली सुरक्षित परत है। क्या आप जानते हैं यह इनेमल ही शरीर में सबसे ज्यादा कठिन पदार्थ है। यह हड्डियों से भी कठिन है। हालांकि हड्डियां अगर टूटी तो मरम्मत की जा सकती है, लेकिन इनेमल खराब हुआ
तो ठीक नहीं होता। इनेमल इतना मजबूत होता है कि इसे दांत का अंगरक्षक माना जाता है। दांत के अंदर भागों की रक्षा करने में यह एक पहाड़ जैसा खड़ा होता है। डेंटिन इनेमल के साथ दांत की रक्षा करता है। यह पीले रंग का हड्डी जैसा है, लेकिन इनेमल से नरम होता है। इसमें नर्व फाइबर्स हैं, जिनके कारण कभी दांत में कुछ भी दर्द हुआ तो हमें मालूम पड़ता है। यह दूसरी परत है जो दांत के नर्व या नस की रक्षा करती है। पल्प दांत का बीच का भाग है। यह मुलायम टिश्यू से बनता है, जिसमें नर्व का अंतिम भाग होने के कारण रक्त प्रसार होता है। दांत को पोषक तत्व यहाँ पर मिलता है और यहाँ से ही मस्तिष्क को संकेत जाता है। कभी आप गर्मा गर्म सूप पीते हो या ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हो या दांत में कैविटी है तो पहले पल्प में तकलीफ होती है। नर्व एंडिंग्स होने से पल्प दांत में कुछ भी हुआ तो मस्तिष्क को समाचार भेजता है, जैसे आह आइसक्रीम कितना ठंडा, आह। पल्प में रक्तनाल होने के कारण यह दांत को जीवित और स्वस्थ बनाता है। हम ओमनिवोरस यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, इसलिए हमें दोनों तरह के खाना चबाने के लिए दांत चाहिए। क्या सारे दांत एक ही आकार के हैं? आइए आईने में अपने दांत देखते हैं। अब उन्हें छू कर देखिए, क्या सब एक जैसे हैं? हमारे सब दांत एक जैसे आकार या माप में नहीं हैं। हमारे दांत 4 प्रकार के हैं और 4 विभिन्न काम के लिए हैं। ऊपर और नीचे जबड़े के सामने वाले 4 दांत के बारे में देखेंगे। ये सब एक जैसे होते हैं और ये खाना काटने के लिए तेज होते हैं, इसीलिए इन्हें कटिंग टीथ कहते हैं। ये सिजर्स जैसे काम करने के कारण इनका नाम इंसिजर्स है। हर जबड़े में इंसिजर्स के दोनों तरफ फोक जैसे तेज नुकीले दांत कुल मिलाकर 4 हैं। इन्हें कैनाइन टीथ या टेयरिंग टीथ कहते हैं। हर एक जबड़े में 4 नट क्रैकर्स जैसे प्रीमोलर्स चौड़े और चपटे होते हैं। ये कैनाइन्स के बगल में हैं। इन्हें क्रैकिंग टीथ कहते हैं। मोलार्स प्रीमोलार्स से चौड़े होते हैं। ये हर एक जबड़े में 6 होते हैं। ये खाना पीसने के लिए है, इसीलिए इन्हें ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। तो हर एक प्रकार के दांत प्रत्येक आकार में होते हैं ताकि वे अपना काम ठीक से करें। सारांश में बड़ों के 32 दांत में से ऊपर और नीचे दोनों जबड़े में 4-4 इंसिजर्स कुल मिलाकर 8 होते हैं जो खाना काटने में काम करते हैं। हर एक जबड़े में इंसिजर्स के बगल में एक एक करके 2 तेज और नुकीले कैनाइन टीथ होते हैं जो खाना तोड़ने में काम आता है। कुल मिलाकर 4 कैनाइन टीथ होते हैं। कैनाइन्स के बगल में हर एक जबड़े में 4 प्रीमोलर्स जो टूटने या कूटने में काम आता है। कुल मिलाकर 8 प्रीमोलर्स है। हर एक जबड़े में 6 मोलार्स हैं जो खाना पीसने का काम करते हैं। कुल मिलाकर 12 मोलार्स हैं। सेब खाने में हम अपने दांत कैसे इस्तेमाल करते हैं अब देखेंगे। सेब के बाहर का छिलका सख्त होता है, इसलिए हम इंसिजर्स के द्वारा छेद करके खाते हैं। बाद में कैनाइन्स सेब के टुकड़ों को तोड़ने में मदद करते हैं। प्रीमोलार्स सेब के छोटे छोटे टुकड़ों को कूट कूट कर और छोटा बनाता है। मोलार्स इसे पीस कर अंदर जाने के लिए तैयार करते हैं। तो मोलार्स खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर निगलने का और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम भी आसान करते हैं।